अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ राउंड नेक में कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करूंगी। प्रेस बुकरम लेंगे, बुकरम को सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। इसकी चौड़ाई हम 2 इंचज़ लेंगे, लंबाई मैंने लिए 14 इंचज़। इस तरह से लंबाई का निशान लगाने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसका हम इस तरह से सेंटर से फोल्ड करके सेंटर बना लेंगे और इसके सेंटर में इस तरह से एक सीधा निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद अब हम इसको साइड पे करेंगे। शर्ट लेंगे, शर्ट को सेंटर से फोल्ड करके प्रेस से इसका सेंटर बना लेंगे। सेंटर बनाने के बाद शर्ट को ओपन करेंगे, डीप गले का निशान लगा लेंगे। मैंने 4 इंच लिए हैं। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम प्रेस बुकरम लेंगे। बुकरम को इस तरह से जो हमने निशान लगाया है 1 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे। इस तरह से सेंटर में रख के इसको प्रेस कर लेंगे। सीधी साइड से भी इसी तरह से इसको प्रेस करने के बाद शर्ट को सेंटर से फोल्ड करेंगे। इसका सेंटर बनाने के लिए इस तरह से फोल्ड करके इसका सेंटर बना लेंगे। शर्ट को अब हम साइड पे कर लेंगे। राउंड नेक की कटिंग करने के लिए प्रेस बुकरम लेंगे, गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। मैंने 4 इंच लिए है, कंप्लीट मैंने 8 इंचेस लिए हैं। डीप मैंने 4 इंच लिया है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। इस तरह से डीप का निशान लगा लेंगे दोनों साइड से। दोनों साइडों से निशान लगाने के बाद अब हम इस तरह से इन निशानों को मिला लेंगे। पहले एल शेप देंगे इस तरह से। अब हम इसके अंदर राउंड नेक की मार्किंग करेंगे। इस तरह से राउंड नेक की मार्किंग करने के बाद अब हम एक कटिंग करेंगे। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 2.25 इंच, लंबाई मैंने ली है 1.25 इंच। इसी हिसाब से अब हम गले की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे, 1 इंच का गैप देंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद इन निशानों को मिला लेंगे। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, इसका कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। इस तरह से मार्किंग करने के बाद एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर लेंगे। कटवर्क लेंगे, कटवर्क को इस तरह से गले के सेंटर से स्टार्ट करेंगे। गले की चौड़ाई का जो हमने निशान लगाया था उसके बराबर में रखेंगे और इस तरह से कटवर्क की मार्किंग कर लेंगे। जिस तरह हमने कटवर्क की मार्किंग की है, इन्हीं निशानों के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से गले की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। प्रेस करने के लिए कपड़ा लेंगे, पहले हम कपड़े को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद गले को इस तरह से रखेंगे और इसको हम प्रेस कर लेंगे। बुकरम जो है वो आपने बहुत ही अच्छे से प्रेस करनी है, कपड़े की दोनों साइड से प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा जो आ रहा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। पूरा कपड़ा कटिंग नहीं करेंगे, 1/2 इंच कपड़ा छोड़ देंगे, बाकी के कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। 1/2 इंच कपड़ा जो हमने छोड़ा है उसको हम इस तरह से ग्लू की मदद से फ़ोल्ड कर लेंगे। अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो आप पानी लगाकर भी कपड़े को फ़ोल्ड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। गले को इस तरह से सेंटर से फ़ोल्ड करके इसका सेंटर बना लेंगे। ऊपर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे और सेंटर में कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब हम इसको साइड पे करेंगे। शर्ट लेंगे, शर्ट को भी इसी तरह से सेंटर से फोल्ड करके सेंटर में कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद गले की उल्टी साइड से इस तरह से ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाने से कपड़ा जो है वो अटैच हो जाएगा। जब हम कटवर्क की सिलाई लगाएंगे तो हमें मुश्किल नहीं होगी, कपड़ा आगे पीछे नहीं होगा। इस तरह से इसके सेंटर में आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। सिलाई लगाने के बाद अब हमने जिस शेप में गले की कटिंग की है उसी शेप में सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते वक्त आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, सिलाई आपने बुकरम के किनारे पे लगानी है, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे। उल्टी साइड से फिनिशिंग आप दे सकते हैं। जिस शेप में कटवर्क की कटिंग की थी उसी शेप में सिलाई लगाएंगे
शर्ट के सेंटर में जो बुकरम अटैच की थी, कटर का सेंटर जो है वो आप देख सकते हैं बुकरम के सेंटर में आ रहा है। एक पैर के दबाव जितना कपड़ा छोड़ देंगे, बाकी के कपड़े की कटिंग कर लेंगे। डीप कट लगाएंगे, ज़्यादा डीप नहीं लगाएंगे, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। कट लगाने से जब हम कटर को पलटेंगे तो पलटने में आसानी होगी। बुकरम के सेंटर में बटन पट्टी का निशान लगाएंगे। मैंने 13 इंच ली है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। इस तरह से निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। गले में सिलाई नहीं करेंगे, तुरपाई करेंगे। तुरपाई से फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। पाइपिंग लगाने के लिए हमने कपड़े की जो कटिंग करनी है, बटन पट्टी से 1.5 से 2 इंच लंबाई हम ज़्यादा लेंगे। चौड़ाई हम लेंगे 4 इंच। सेंटर से फोल्ड करके इसकी हम 2 पट्टियाँ कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इस तरह से आपने मेजरमेंट कर लेनी है। बटन पट्टी से कपड़े की लंबाई ज़्यादा लेंगे। कपड़े को सीधी साइड पर रखेंगे। उल्टी साइड से एक पैर के दबाव जितनी हम सिलाई लगाएंगे। मैं बोट पाइपिंग लगा रही हूँ। इस तरह से नीचे से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरह से कपड़े को फोल्ड करके जहाँ तक हमने कट लगाया था उसके बराबर में रखेंगे। इस तरह से कपड़े को रखने के बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरह से एक पैर के दबाव की हम सिलाई लगाएंगे। ऊपर से कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाते वक्त आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, पाइपिंग की चौड़ाई आपने सेम लेनी है, कम ज़्यादा नहीं लेनी। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके इसके किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको इस तरह से सिलाई लगाने में मुश्किल हो तो आपने क्या करना है, कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके पहले आप प्रेस से सेट कर लें। उसके बाद जब आप सिलाई लगाएंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और नीचे लगे लाल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दूसरी साइड से इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे दोनों साइडों से और इसकी तुरपाई करेंगे, सिलाई नहीं करेंगे। इस तरह से तुरपाई करने के बाद फिनिशिंग आप देख सकते हैं। अब हम बटन पट्टी को बंद करने के लिए कपड़ा लेंगे। कपड़े को इस तरह से सेंटर से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको हम इस तरह से पलट लेंगे। उल्टी साइड से जितना आपने कट देना है आपने निशान लगाना है। मैंने 2 इंच पर निशान लगाया है। निशान लगाने के बाद इस तरह से दोनों साइडों में ग्लू लगाएंगे और कपड़ा अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो इसको प्रेस भी कर सकते हैं, नहीं तो 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें। जब ये ड्राई हो जाएगी तो उसके बाद आप सिलाई लगा लें। इस तरह से प्रेस करने के बाद पाइपिंग के किनारे पर सिलाई लगाएंगे। बटन पट्टी के सेंटर में इस तरह से बटन से अटैच कर लेंगे। एक बटन ऊपर रखेंगे और एक बटन नीचे रख के बाकी के जो बटन है इसके सेंटर में सेट करेंगे। गला कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसको साइड पे कर लेंगे। अब मैं आपके साथ स्लीव्स और दामन का डिज़ाइन शेयर करूँगी। बुकरम लेनी है। ब्रेस्ट बुकरम को सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। सीधा करने के लिए इस तरह से एक सीधा निशान लगाएंगे। अब हमने पट्टियों की जो चौड़ाई लेनी है वो हमने लेनी है 4 इंच। एक पट्टी की चौड़ाई हम 2 इंच लेंगे। दोनों पट्टियों की कटिंग मैं एक साथ कर रही हूँ तो इसके लिए मैंने 4 इंच पर निशान लगाया है और सेंटर में मैंने 2 इंच पर निशान लगाया है। निशान लगाने के बाद इनकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद बुकरम को सेंटर से फोल्ड करके इसका हम सेंटर बना लेंगे। इस तरह से वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। सेंटर बनाने के बाद सेंटर में निशान लगाएंगे
और लंबाई में भी इसी तरह से एक सीधा निशान लगाएंगे। दूसरी पट्टी में भी इसी तरह से निशान लगा लेंगे। एक कट पर कटिंग करेंगे। इसकी लंबाई मैंने ली है 1.25 इंच, चौड़ाई मैंने ली है 1.25 इंच। इस तरह से एक कटर कटिंग कर लेंगे। कटर का भी इसी तरह से सेंटर से फोल्ड करके इसका हम सेंटर बना लेंगे। बुकरम के सेंटर में रखेंगे इस तरह से और इसकी मार्किंग कर लेंगे। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। आप स्लीव्स के लिए या दामन के लिए डिज़ाइन बना रही हैं तो उसकी मार्किंग जो है वो आपने बुकरम के सेंटर से स्टार्ट करनी है, बुकरम के साइड से स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और नीचे लगे लाल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस तरह से कटर की मार्किंग करने के बाद अब हम इन्हीं निशानों को फॉलो करते हुए कटर की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। कपड़े के ऊपर इस तरह से बुकरम को रखेंगे और इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस आपने बहुत अच्छे से करना है दोनों साइडों से। अगर आप सही से प्रेस नहीं करेंगे, जब आप कटर पलटने लगेंगे बुकरम जो है वो कपड़े से अलग हो जाएगी, पलटने में आपको मुश्किल होगी। इसलिए आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। बुकरम को आपने बहुत ही अच्छे से प्रेस करना है। दूसरी साइड से ग्लू से कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो आप पानी लगाकर कपड़ा फोल्ड कर लें, बाद में आपने उस पर सिलाई लगानी है। इस तरह से दोनों साइड से प्रेस करने के बाद अब हम स्लीव्स लेंगे। कटर को इस तरह से स्लीव्स के ऊपर रखेंगे और इस तरह से कटर के बराबर में सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते वक्त आपने मशीन जो है वो ज़्यादा स्पीड में नहीं चलानी, स्लो मशीन चलानी है। इस तरह से कटर को घुमाएंगे और इसके बराबर में सिलाई लगाएंगे। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। सिलाई आपने बुकरम के ऊपर नहीं लगानी, इसके किनारे पर सिलाई लगानी है। मैं ये डिज़ाइन सिर्फ स्लीव्स में बना रही हूँ, दामन में नहीं बना रही। अगर आप दामन में बना रहे हैं तो आपने क्या करना है, बुकरम की लंबाई आपने 2 इंच लेनी है, चौड़ाई आपने दामन के हिसाब से लेनी है। इसी तरह से पहले आपने बुकरम को सेंटर से फोल्ड करके इसका सेंटर बनाना है। जब आप कटर ड्रॉ करेंगे तो आपने बुकरम के सेंटर से स्टार्ट करना है, बुकरम के साइड से स्टार्ट नहीं करेंगे। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे। पूरा कपड़ा कटिंग नहीं करेंगे, एक पैर के दबाव जितना कपड़ा हम छोड़ देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करने के बाद इस तरह से राउंड शेप में कट्स लगाएंगे। कट्स जो है आपने ज़्यादा डीप नहीं लगाने, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। सिलाई नहीं कटनी चाहिए। कट्स लगाने से जब हम कटर को पलटेंगे तो हमें मुश्किल नहीं होगी, इसलिए ये पलट जाएंगे। इस तरह से कटर को पलटकर आपने प्रेस कर लेना है। प्रेस आपने बहुत ही अच्छे से करना है दोनों साइड से। इस तरह से कटर को प्रेस करने के बाद अब हम इसको साइड पे कर लेंगे। अगर आपके पास बॉर्डर है तो आपने बॉर्डर लेना है और 1/2 इंच चौड़ी प्रेस बुकरम की एक पट्टी कटिंग करनी है। लंबाई आपने स्लीव्स के हिसाब से लेनी है। इस तरह से बॉर्डर के ऊपर रख के इसको प्रेस कर लेंगे। अगर आपके पास बॉर्डर नहीं है तो आप लेस भी ले सकते हैं। साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे, 1/2 इंच कपड़ा छोड़ देंगे बुकरम की दोनों साइड से। ग्लू लगा के कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से बॉर्डर की एक पट्टी बना ली है मैंने। दूसरी पट्टी भी सेम इसी तरह से बनाएंगे। इसकी चौड़ाई मैंने 1/2 इंच ली है, लंबाई मैंने स्लीव्स के हिसाब से ली है। पट्टी की एक साइड से इस तरह से ग्लू लगाएंगे लेस अटैच करने के लिए। अगर आपके पास बॉर्डर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, सिर्फ लेस भी आप अटैच कर सकते हैं।
तरह से दोनों पट्टियों में लेस अटैच करने के बाद इनको हम साइड पे कर लेंगे। ऑर्गेन्जा लेंगे। ऑर्गेन्जा की लंबाई मैंने ली है 7 इंचेस, चौड़ाई मैंने स्लीव्स के हिसाब से लिए। एक साइड से इस तरह से पट्टी को रख के इसको हम स्टिच कर लेंगे। एक साइड से सिलाई लगाने के बाद पट्टी को हम दूसरी साइड पर पलट लेंगे और उसकी दूसरी साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। कटर को इस तरह से ऑर्गेन्जा के ऊपर रखेंगे। ऑर्गेन्जा की चौड़ाई आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम से ज़्यादा ले सकते हैं। इस तरह से उल्टी साइड से ग्लू लगा के ऑर्गेन्जा अटैच कर लेंगे, इससे सिलाई लगाने में आसानी होगी। एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा की कटिंग कर लेंगे। बाकी का जो ऑर्गेन्जा बच रहा है इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस से सेट कर लेंगे। दोनों स्लीव्स के ऑर्गेन्जा की जो आपने चौड़ाई लेनी है वो आपने सेम लेनी है, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। दूसरी स्लीव्स में भी इसी तरह से उल्टी साइड से ग्लू लगा के इसको अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा की कटिंग कर लेंगे और इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस से सेट कर लेंगे। इसी से में सिलाई नहीं लगाएंगे। अगर आप सिलाई लगाना चाहते हैं तो सिलाई भी लगा सकते हैं, उससे फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आएगी। तुरपाई करेंगे, तुरपाई से फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। स्लीव को सेंटर से फोल्ड करके इसकी हम फिनिशिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा की कटिंग कर लेंगे। फिनिशिंग आप देख सकते हैं, ये है इसका फाइनल लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।